जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है। चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक नंबर 12 है। इससे पहले हमने जो स्टडी किया है वो इसकी दो प्रॉपर्टी की हैं सॉलिड मटेरियल की। एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी, दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और आज हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है। इसमें हम जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर को देखने के लिए हम इसे पहले चैप्टर्स के ऊपर जाते हैं। एम्पेयर्स लॉ हमने पढ़ा था। एम्पेयर्स लॉ में एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट राइट हैंड रूल वगैरह से हमने कैलकुलेट की थी। हमने वो डिस्कस नहीं करना, हमने जस्ट उस मेथड को देखना है। कंपेयर ने बताया था कि इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर से करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। उसकी डायरेक्शन ये ब्लू लाइनों से शो की गई है, जिसकी एक साइड नॉर्थ पोल बन जाती है, दूसरी जो है वो साउथ पोल बन जाती है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके आउट साइड इस तरह से है, इसके इन साइड इस तरह से, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से हमारे पास ये एक सोलेनाइड है। और इसी तरह से हमने जब एक लॉन्ग बार मैग्नेट देखा जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल था, उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था जिसकी जो लाइंस हैं वो सेम वैसे ही मैच कर रही थी जिस तरह से एक सोलेनाइड की थी। ये सोलेनाइड जो है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो आप देख सकते हैं सेम जो है वो वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसी सॉलिड के अंदर से जो सॉलिड मैग्नेट होता है उसके आउटसाइड और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। अम्पेयर्स ने बताया था कि ये करंट के पास होने की वजह से ये यहाँ पे अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड के आउटसाइड ये जो सारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट आगे ये रेज होता है। यहाँ पे तो चार्जेस के या करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ये सारा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। एक और एग्जांपल हम जो है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। ये डार्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ से करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है। ये यहाँ पे नीचे क्रॉस लगा हुआ ये शो कर रहा है करंट जो है वो इनसाइड जा रहा है। तो ऊपर से करंट की डायरेक्शन बाहर को है, नीचे से करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। ये बाहर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में पैदा हो रहा है। अगर हम एक शॉर्ट बार मैग्नेट या टाइनी मैग्नेट को लें तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से पैदा होता है। मतलब एक जो हमारे पास सोलेनाइड है और एक लॉन्ग बार मैग्नेट का दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है, और एक करंट कैरिंग सिंगल लूप का और एक टाइनी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों का हमारे पास सेम है। शुरू शुरू में एम्पेयर्स ने ये हमें बताया था कि करंट के पास होने की वजह से ये यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और ये सॉलिड के अंदर से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होने की वजह से मतलब हम फिर यहाँ पे भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि सॉलिड के अंदर भी कोई ऐसे चार्जेस मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए जब एम्पेयर्स ने ये बात की तो उस वक्त हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर का हमें पता नहीं था। हमें चूंकि ये सॉलिड है और सॉलिड चूंकि एटम से बना है और एटम के अगर हमें स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तो फिर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के पीछे जो ओरिजिन है, जो इसकी सोर्स है, उसको हम नहीं बता सकते। लेकिन बाद में जब एडवांस रिसर्च हुई उसमें जो है वो एटम का जब स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया तो फिर जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर को हम डिस्कस कर सकते थे। ये इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर है। ये एक सेंटर वाला जो रीजन है ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन इवाल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को जब हमें पता चला तो फिर इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए हम बता सकते हैं कि किस तरह से सॉलिड मटेरियल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। आपको एक दफ़ा फिर से मैं बताता चलूँ, आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे इन सोलेनाइड के अंदर से करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का पीछे जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे करंट के पास होने की वजह से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। ये चार्ज पार्टिकल को स्टडी करने के लिए हमने एटम को देखा तो एटम के अंदर दो तरह के चार्ज पार्टिकल हैं, एक हमारे पास प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है।
तो अगर ये मूव करेगा तो तब ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। दूसरा, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा तब भी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस जो है इसकी अगर हम देखें तो ये सारा जो न्यूक्लियस है इसकी दो तरह की मोशन होती है, एक आर्बिटल मोशन है, दूसरी स्पिन मोशन है। अगर हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया, न्यूक्लियस तो एटम के अंदर फिक्स जगह पे अपनी जगह पे फिक्स रहता है, इस वजह से फिक्स रहने की वजह से ये आर्बिटल मोशन तो दे नहीं सकता, अपनी जगह पे फिक्स रहने की वजह से ये न्यूक्लियस जो है वो आर्बिटल मोशन करता नहीं है, लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो इस तरह से रिवॉल्व करता है। तो ये इसकी अगर न्यूक्लियस की मोशन को स्टडी किया तो ये जो है वो न्यूक्लियस की मोशन कौन सी है, स्पिन मोशन है। स्पिन मोशन से मुराद क्या है कि न्यूक्लियस स्पिन मूव करता है, तो मतलब प्रोटॉन यहाँ पे स्पिन मूव करते हैं, और जब कभी कोई चार्जेस मूव करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसके न्यूक्लियस के मूव करने की वजह से एक स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन ये इसकी स्पिन मोशन इतनी जो है वो मतलब इतनी स्मॉल है कि हम इसके जो यहाँ पे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्मॉल है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसके न्यूक्लियस की वजह से किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन, एक तो ये इस तरह से आर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक तो ये आर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा जो है वो अगर हम देखें तो ये इसकी स्पिन मोशन है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की वजह से तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखा बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर बाकी हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन बचता है, इलेक्ट्रॉन की एक तो अपने एक्सिस के अराउंड इस तरह से मोशन है, और दूसरा ये आर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करता है। तो फिर हमारे पास इसके आर्बिट के अंदर मूव करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और एक इसके स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। हमारे पास जितने भी सॉलिड मटेरियल है इनको हम तीन कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर ये इसकी स्पिन मोशन की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड और इसकी आर्बिटल मोशन की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। कुछ जो है एक दूसरे का जो स्पिन और आर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको सिरे से ही कैंसिल आउट ईच अदर कर देते हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो आता है। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इसको पार्शली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास वो मैग्नेट जो है वो टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर स्पिन और आर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम जो है या तो टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं, बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या तो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या जो है वो मैग्नेटिक फील्ड उनका ज़ीरो होता है। और इसी तरह से अगर हमारे पास ये एटम जो है वो मिलके जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर एटम जो है इनके मिलने से सॉलिड बनते हैं, और फिर सॉलिड के अंदर से जो है वो हम कह सकते हैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। अगर हम देखें कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एन एटम इन विच देयर इज़ आ रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट एंड इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं जिसमें आर्बिटल और स्पिन मोशन जो है वो एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करती है, उसकी वजह से एटम जो है वो टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, और उस टाइनी मैग्नेट को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल का नाम देते हैं। जितने भी हमारे पास जो सबस्टांसेस हैं इनको हम थ्री कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। मैग्नेटिक सबस्टांस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, दूसरा जो है वो हमारे पास डायामैग्नेटिक है, और थर्ड वन जो है वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होते हैं। द सबस्टांस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय आर्बिटिंग एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की आर्बिट या स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे में ऐड अप हो जाते हैं, एंड एटम बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट इज कॉल्ड अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो तब हम जो है वो एक दूसरे को जब वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे में ऐड अप हो जाते हैं, तो तब जो है वो हमारे पास वो एज अ स्मॉल जो है वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं, और ऐसे मटेरियल को हम जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो है एलुमिनियम है, प्लाटियम है, और मैंगनीज वगैरह है। डायमैग्नेटिक सबस्टांस जो है उसकी दूसरी टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, द सबस्टांस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द आर्बिट एंड स्पिन मोशन कैंसल टू ईच अदर। इसमें आर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करते हैं, कैंसल टू ईच अदर, एंड देयर इज़ नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट,
और वहाँ पे किसी किस्म का परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी किस्म का मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो नहीं करते, और इसमें एग्जांपल किसकी है, कॉपर की है, बिस्मथ की है, एंटीमनी की है और वाटर एटम्स की है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि किसी किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो नहीं होते, ना तो इसके करीब हम किसी मैग्नेट को लेके आए तो अट्रैक्ट करते हैं और ना ही उनको रिपेल करते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी किस्म का मैग्नेटिक जो है वो इफेक्ट या बिहेवियर इनके अंदर नहीं पाया जाता। थर्ड वन जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये इनको परमानेंट मैग्नेट भी हम कहते हैं। The substance in which atoms support with each other in such a way so there is exhibit a strong magnetic field। और ये हमारे पास स्ट्रांगली एक दूसरे को जो है स्ट्रांगली एक दूसरे का ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे में ऐड अप हो जाते हैं, और आर स्ट्रांगली अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे में जो है वो स्ट्रांगली ऐड अप हो जाती है, स्ट्रांगली सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं, और वहाँ पे ये मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। और अगर हम ऐसे सब्सटेंस के करीब जो है कोई मैग्नेट को लेके आते हैं तो उनके साथ ही अट्रैक्शन और रिपल्शन भी शो करते हैं। बाद ऐसे मटीरियल आयरन वगैरह इसके करीब अगर हम जो है वो किसी मैग्नेट को लेके आते हैं तो आयरन उसके साथ जो है वो अट्रैक्ट भी करता है, उसके रिपेल भी होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल की जो एग्जांपल है वो आयरन मटीरियल की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम फेरोमैग्नेटिक मटीरियल को एक्सप्लेन करने के लिए एक डोमेन थ्योरी है, उसकी हम हेल्प लेते हैं। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले डोमेन्स क्या होती हैं। डोमेन हमारे पास द स्मॉल मैग्नेटिक रीजन इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड डोमेन्स। हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे स्मॉल से रीजन को जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10⁻12 से लेकर 10⁻16 तक एटम्स पाए जाते हैं, उस स्मॉल से रीजन को हम जो है डोमेन्स का नाम देते हैं। हर मटीरियल की डोमेन्स होती हैं। ये हमारे पास एक ऐसा मटीरियल जो है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, और इसके अंदर ये जो रीजन बने हुए हैं, ये जो छोटे छोटे रीजन बने, इन सारों को हम जो है वो डोमेन्स का नाम देते हैं। तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल के अंदर जो है वो बहुत सारी डोमेन्स पाई जाती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एक ये डोमेन है, दूसरी ये वाली डोमेन्स हैं, तो ये सारी जो है वो डोमेन्स पाई जाती हैं। इन डोमेन्स के अंदर 10⁻12 से लेकर 10⁻16 तक एटम्स होते हैं, और सारे के सारे एटम जो है वो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इस सारी डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से ये एरो से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो की है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, हर एक की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे शो की गई है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब भी मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है वो शुरू में तो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, लेकिन इसको परमानेंट मैग्नेट जो है वो हम बना सकते हैं। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर देगा। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मौजूद जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल करेगा। दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल आउट करेगा, और यहाँ पे सारे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और कैंसिल आउट होने की वजह से हमारे पास ये जो टोटल मैग्नेट आता है ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे भी शो करता है। ये सारी डोमेन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। इसको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। लाइक ये हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने जो है वो इसको रखा, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करने से इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करने से यार तेरा सत्यानाश हो, तेरा सारा